इनके पासबान का पास्टर मनीष चौहान, जिनके द्वारा मुझे ये मौका मिला कि मैं परमेश्वर के वचन का आज अभिनंदन आप लोगों के सामने कर सकूं। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले यीशु मसीह के नाम की स्तुति और आराधना करेंगे। एक गीत गाते हैं, बड़ा सुंदर और प्यारा गीत है। इस गीत के बोल हैं, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। आओ चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की रहमत तुम पर हो, मसीह की बरकत तुम पर हो, दुआएं यीशु की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की रहमत तुम पर हो, मसीह की बरकत तुम पर हो, दुआएं यीशु की ले लो, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहुत तेरे आएंगे देखो, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise the Lord. Thank you, Jesus. आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि आज परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए क्या रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए एक जीवन है। वो जीवन है, वो लाइफ है जो आज पवित्र वचन के द्वारा मुझको और आपको मिलने जा रहा है। खुदावन यीशु मसीह आज आपके लिए और मेरे लिए वो स्वर्ग में विराजमान है। लेकिन क्या वो स्वर्ग वो ऐसे ही चले गए? परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में बहुत सारे टेस्ट को रखा, उनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आजमाइश बन के आई, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा उन सारी चीजों पर जय हासिल करी। आपको मैं याद दिलाता हूं, जब यीशु मसीह 40 दिन भूखे रहने के बाद, जब वो जैसे ही उनको भूख लगी, शैतान उनकी परीक्षा लेने आ गया। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शैतान से जब बात करी, जब शैतान को आंसर दिया, तो यीशु मसीह ने अपने दिमाग से नहीं दिया, परमेश्वर ने
वचन के द्वारा बात करी। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहता है, क्योंकि आप और मैं उसकी युक्तियों को नहीं जानते, लेकिन वचन आपके लिए और मेरे लिए वो ऐसी तलवार है जो आपको और मुझको शैतान से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप और मैं परमेश्वर के वचन में अगर बने रहेंगे तो परमेश्वर आज आपके और मेरी जिंदगी में बना रहेगा। वो हमारी ढाल है, वो हमारी तलवार है। यीशु का वचन, यीशु मसीह की पवित्रता और यीशु मसीह का जीवन आज आपके लिए और मेरे लिए वो एक ऐसी अद्भुत योजना है जो वो आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहता है। लेकिन आज आपको और मुझको जरूरत है, आज किसको प्यास लगी है? आज प्यासे हम हैं, हमको जल के पास आना पड़ेगा। तो आइए यीशु मसीह के वचन के पास आते हैं, परमेश्वर के वचन के पास आते हैं। तो चलिए मैं सीधा आपको परमेश्वर के वचन में लेके चलता हूं और मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना 15 और उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे। जब यहाँ पे हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। अगर आज आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अगर आज आपको लगता है कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपको लगता है कि आप बोल नहीं सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते, तो पूरी बाइबल भरी पड़ी है कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जो अपने आप को कमजोर समझते थे। परमेश्वर यीशु मसीह आज अपने बच्चों के लिए वो चाहते हैं कि हम उनके बेटे और बेटियां होने का जब आपको और मुझको अधिकार दिया गया है तो हम उस अधिकार को इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए? तो चलिए मैं आपको यूहन्ना में लेकर चलता हूं। यूहन्ना की किताब द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 16। यहां पर लिखा है, यू हैव नॉट चोजन मी, तुमने मुझे नहीं चुना है लेकिन मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। बुलाए गए तो बहुत सारे हैं, इस दुनिया में लोग बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको चुन लिया है। परमेश्वर ने आज आपको चुना है ताकि आप यीशु मसीह की महिमा के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए आप इस्तेमाल हो। वाओ, यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की नजर में बहुमूल्य हैं। आप परमेश्वर की नजर में क्यों बहुमूल्य हैं? परमेश्वर ने आपको अपनी समानता, यानी परमेश्वर ने अपने जैसा आपको बनाया है, अपनी समानता और स्वरूप में आपको और मुझको बनाया है। तो क्यों हम आज अपने आप को कम समझते हैं? आज क्यों हम अपने आप को डिग्रेड करते हैं? आज जमाना आपको चाहे कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है, You have not chosen me, but I have chosen you. हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने तुमको चुना है। And ordained you, मैंने तुमको चुना है और मैंने तुम्हें अपने कार्य के लिए मैंने तुमको ऑर्डेन किया है। आज पास्टर्स का ऑर्डिनेशन होता है। आज जब किसी ऑफिसर को अथॉरिटी दी जाती है तो एक बड़ा फंक्शन होता है और उस फंक्शन में उस ऑफिसर के स्टार्स को लगाया जाता है और कहा जाता है, नाउ यू आर अपग्रेडेड, अब आप ऑर्डेन्ड हैं इस सर्विस को करने के लिए। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम इस्तेमाल हों। हालेलुया। क्या इससे बढ़कर कोई जॉब हो सकती है? क्या इससे बढ़कर कोई काम हो सकता है? आज जो लोग परमेश्वर का प्रचार करते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दुगने आदर के योग्य हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन कहता है दैट यू शुड गो एंड ब्रिंग forth fruit, that your fruit should remain. हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता की महिमा इसमें है कि पुत्र बहुत सारा फल लेकर आए। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि आप और मैं अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा फल लेके आए, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। आज अपने आप को कम मत समझिए, आज अपने आप को छोटा मत समझिए। परमेश्वर ने आपको बनाया है अपनी समानता में, परमेश्वर ने आपको रचा है अपने स्वरूप में, आप कम नहीं हो सकते। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि जब आप यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे, यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत में क्या लिखा है, मेरे साथ निकालेंगे। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 एंड वर्स 8। यहां पे लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। व्यवस्था की ये पुस्तक, दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर हार्ट एंड योर माइंड। आज आपके मन से परमेश्वर की व्यवस्था की ये बातें हटनी नहीं चाहिए।
क्यों? क्योंकि इसमें एक राज छुपा है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब दिन रात तुम्हारा मन परमेश्वर की बातों पे लगा रहेगा, जब तुम हियाव बांधकर परमेश्वर के वचनों पर चलोगे, जब तुम्हारा मन संसार की तरफ नहीं होगा और जब तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करोगे, तो यहां पे आगे पढ़िए क्या लिखा है, तब तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। आज आप और मैं अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आज आप अपनी जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं। क्या नहीं बढ़ना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं। और ना सिर्फ बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और परमेश्वर ने तो कहा है कि तुम सक्सेसफुल होगे, तुम प्रभावशाली होगे, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने एक बात रखी है, एक कंडीशन है, सिंपल व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतर देना पाए। दिन रात तू इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मैं आपको इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं गिदोन का। गिदोन जो परमेश्वर की प्रजा का एक छोटा लड़का था और वो अपने दुश्मनों से डरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर का दूत उसके पास आया और परमेश्वर के दूत ने गिदोन से कहा, ए शूरवीर सूरमा खड़ा हो जा, क्योंकि तेरा वक्त आ गया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही कहता है, कम ऑन अराइज, योर टाइम हैज कम। अभी तक दुनिया ने आपको नीचा दिखाया है, अभी तक आप अपनी जिंदगी में उस जंगल के सफर में गुजर रहे हैं। आज आपको परमेश्वर कहता है, कम ऑन अराइज, योर टाइम हैज कम। अभी तुम्हारा काम सफल होना है, अब तुम्हारा काम अपनी जिंदगी में प्रभावशाली होना है। आपको और मुझको अपने यीशु मसीह के साथ चलना है। आप और मैं जब परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, हमारी जिंदगी में सफलता अपने आप आ जाएगी। आज आप और मैं बहुत कोशिश करते हैं। क्या किसी ने सोचा था कि कभी इस दुनिया में कोरोना वायरस आ जाएगा, सारे ऑफिसेज बंद हो जाएंगे, सारे डिपार्टमेंट, स्कूल और सब कुछ बंद हो जाएगा। पूरी दुनिया आज स्टिल हो चुकी है, सब कुछ बंद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और है। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, यिर्मयाह की पुस्तक चैप्टर 29 और वर्स 11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। आज परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कहता है कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में करी हैं उन्हें मैं जानता हूं। आज प्रभु आपको और मुझको बढ़ाना चाहता है। आज वो कहता है, जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो किसी भी बात में घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कहता है कि तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, उसे भी लगता था दैट आई एम नॉट केपेबल, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक संतान दी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अपना फ्रेंड कहा। परमेश्वर ने एक ऐसे बुजुर्ग को इस्तेमाल किया जिसको दुनिया कह चुकी थी कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का हाथ जब उसके ऊपर आया तो परमेश्वर ने उसको संतान दी। हालेलुया। आज अपने आप को कम मत समझिए। आज मूसा की तरफ देखिए। मूसा अपने आप को कहता था कि प्रभु मैं तो हकलाता हूं, मैं तो बोलने में भद्दा हूं, तो मैं कैसे फिरौन के सामने जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और वो परमेश्वर की प्रजा को दासता की जिंदगी में से निकालकर वो बाहर लेके आया। आप क्यों आज अपने आप को कमजोर समझते हैं? जब आप और मैं भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में से होके गुजरे तो आप इसे प्रसन्नता की बात समझना, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको बढ़ाना चाहता है। When tests come in your life, it will create a testimony in your life. हालेलुया। आज यही बात जो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि जब तुम्हारी जिंदगी में परीक्षा हो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इस बात को आनंद की बात समझना। जब आप छोटी क्लास में थे, जब आप और मैं हमने अपनी स्कूलिंग शुरू करी, क्या हम बिना एग्जाम दिए हम ऊपर वाली क्लास में आ सकते हैं? हम नहीं आ सकते। परमेश्वर भी आपको और मुझको वो छोटे छोटे टेस्ट के द्वारा वो आपको और मुझको बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता है। आज परमेश्वर आपके और मेरे जिंदगी में वो कुछ ऐसे ब्लॉक्स को रखता है जो रिले रेस में आपने देखी है, कुछ हर्डल्स आते हैं। सबकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं। तभी तो परमेश्वर ने, जब हम भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जब तू मौत की वादियों में से होकर भी गुजरे तो हानि से ना डरेगा। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनेंगे उनमें से एक भी सफल ना होगा। क्या
परमेश्वर ने क्या कभी ऐसा कहा कि हथियार नहीं बनेंगे? क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम मौत की तराइयों में से होकर नहीं गुजरोगे? क्या परमेश्वर ने कहा आपकी और मेरी जिंदगी में आंधी तूफान नहीं आएंगे? लेकिन परमेश्वर कहता है तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। योर टेस्ट विल बिकम योर टेस्टिमनी। हालेलुया। आज आपकी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर आपको और मुझको शद्रक, मेशक और अबेदनगो के एक इलस्ट्रेशन को दिखाता है। उन तीनों को आग में से गुजरना पड़ा, लेकिन जब वो आग में डाल दिए गए तो उनके साथ एक चौथा इंसान खड़ा था और वो परमेश्वर के स्वरूप में खुद परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। अगर वो आग में नहीं गुजरते, आग में नहीं डाले जाते तो क्या वो परमेश्वर को देख पाते? कभी नहीं देख पाते। आज अपनी जिंदगी की परीक्षाओं से ना घबराइए। आज जब आपकी जिंदगी में एक ऐसी परीक्षा आए जहां पे आपको हो सकता है कि आपको झूठ बोलना हो ताकि आपका बॉस बुरा ना मान जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है सत्य बोलो, तुम्हारे मुंह से सिर्फ सत्य निकलना चाहिए। आज अपनी जिंदगी में सिन के साथ, पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। आज अपनी जिंदगी में व्यभिचार मत करिए। आज अपनी जिंदगी में झूठ मत बोलिए, लालच मत करिए। परमेश्वर ने ये सारी बातें अपने 10 हुक्म में लिखी हैं। आज अगर हमने उन 10 हुक्म को मान लिया, हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। आज मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। आज परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि उसके लोग आगे बढ़ें। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपनी जिंदगी में हम एक ऐसा काम करें जिससे आज हमारा परमेश्वर खुश हो। हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? हम हमेशा खुदा से मांगते हैं। हम खुदा से कहते हैं प्रभु मुझको गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी खुदा से पूछा है कि परमेश्वर आपको क्या अच्छा लगता है? क्या आपने परमेश्वर से कभी पूछा है कि प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है? आज परमेश्वर क्या कहता है? आज परमेश्वर कहता है कि I will call all the families of the kingdoms of the north। मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 1 वर्स 15। और यहां पे लिखा है I will call all the families of the kingdoms of the north says the Lord, and they shall come and they shall set everyone his throne at the entering of the gates of Jerusalem। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और परमेश्वर जो चाहता है वो करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। वो आपकी जिंदगी में भी अपनी महिमा को वो करके वो जरूर आपको ऊंचा करेगा। आज आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आज अगर चारों तरफ कोरोना है, अगर चारों तरफ लॉकडाउन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यही तो परीक्षा की घड़ी है जब परमेश्वर आपसे कहता है क्या यही तेरा विश्वास है? तुम न्यूज़ देखकर डर जाते हो, तुम उधर से काले बादल को उड़ता हुआ देखते हो तो तुम्हें लगता है तूफान आ जाएगा, लेकिन मत डर क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। भजन संहिता 91 में क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज आप और मैं परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अगर बने रहें, कोई भी विपत्ति आपको और मुझको गिराने नहीं पाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी और मेरी जिंदगी में आंधी तूफान नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको उन तूफानों में खड़े रहने की ताकत देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको जयवंत बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझको पूंछ नहीं, आपको और मुझको सर बनाया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है? परमेश्वर ने आज आपको और मुझको चुन लिया है। परमेश्वर ने आज आपको और मुझको चुन लिया है ताकि हम अपनी जिंदगी में अच्छा फल लाएं, ताकि हम अपनी जिंदगी में फलवंत ही ना हो बल्कि परमेश्वर के नाम से हम आगे बढ़ते जाएं। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 27वीं आयत। 1 Corinthians chapter 1 एंड उसकी वर्स 27 वर्स में हम पढ़ेंगे बट गॉड हैज चोजन द फूलिश थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो जगत के ज्ञानवानों को लज्जित करे। अरे दुनिया आज आपको छोटा कहती है, कहने दीजिए, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने आज आपको और मुझको चुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आज आपको और मुझको चुन लिया है कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो और पूरी दुनिया में हम उसके नाम से महिमा पाएं। हालेलुया। आज हम घटे लेकिन परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगी में बढ़ती जाए।
आज परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता है, अगर आज आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बीमारी है, अगर आज आपको लगता है आपकी जिंदगी में पैसा नहीं है, आपको लगता है आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें जो दुनिया के पास है आपके पास नहीं है, तो सुनिए परमेश्वर आज आपसे क्या कहता है। गॉड इज विलिंग टू गिव यू एवरीथिंग बट ही नीड्स योर अवेलेबिलिटी। वो चाहता है कि आप परमेश्वर के लिए अवेलेबल हो, तभी वो आपको अनॉइंट करेगा। क्या आप किसी गाड़ी में अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है और वो गाड़ी लॉक है, तो क्या आप उस गाड़ी को मूव कर सकते हैं? आज आपको अपनी जिंदगी के हैंड ब्रेक को हटाने की जरूरत है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप मूव करें। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को मूव करें। डेस्टिनेशन पे पहुंचाना उसका काम है। हालेलुया। आज सारी चिंता अपने खुदावन के कदमों में डाल दीजिए, वही आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। एक आखिरी आयत में आपको पढ़वाना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों निकालेंगे और उसका 12वां अध्याय और 9वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पे परमेश्वर क्या कहता है। यहां परमेश्वर और पौलुस के बीच में बात हो रही है और परमेश्वर का एक वचन यहां पे बड़ा ही सुंदर वचन है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया। उसने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, चाहे तुम्हारी जिंदगी में पैसा ना है, चाहे तुम्हारी जिंदगी में आज बीमारी आ गई है, हो सकता है आज तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन आज याद रखो मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर माई स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। हालेलुया। जब आप और मैं कमजोर होते हैं, जब आप और मैं गरीब होते हैं, जब आप और मैं दुर्बल होते हैं, तब परमेश्वर की महिमा आपकी और मेरी जिंदगी में प्रकट होती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया। तो आइए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें इस वचन के लिए। आज परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। अपने आप को पहचान, क्योंकि तू परमेश्वर के समानता और स्वरूप में बनाया गया है और पिता की महिमा इसमें है कि तू खड़ा हो, हियाब बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि परमेश्वर ने तुझको चुन लिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपको और मुझको बहुत आशीष मिले। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।